देखो बच्चों, आप काफ़ी सारा काम करते हो, जैसे पढ़ाई करते हो, खेलना कूदना सारा काम करते हो, तो आपको काम करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कभी आपने सोचा है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ठीक है, देखो मान लो कि आप खेल के आ रहे हो, आप बाहर से खेल के आए, आते ही अपनी मम्मी को बोले मम्मी मम्मी भूख लगी है, खाना दो। मम्मी ने खाना बना के दे दिया, खाना बना के दे दिया, आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको फिर से एनर्जी जैसा महसूस हुआ कि हम फिर से एनर्जी आ गई है। तो कभी आपने सोचा है कि हमें खाने से एनर्जी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है ये सब चीज़ें? और क्यों नहीं हम जब खाना खाते ही हैं तो क्यों नहीं हम पेट से ही मतलब डायरेक्ट खाना पेट में ही क्यों नहीं डालते, हम मुंह से खाते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद खाना। कभी ये सब चीज़ें हैं कि हमने भगवान ने जो हमें खाने के लिए बनाया है, मुंह बनाया है, क्यों नहीं भगवान ने डायरेक्ट पेट में एक होल कर दिया होता, ताकि एक बड़ा सा होल उसमें हम खाना रख देते, ताकि पेट भरा रहे। तो हम स्टोमच को बोलते बोलते भाई तेरा काम हो गया, बस अब तू भर गया है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? या फिर हम किसी डॉक्टर के पास जा क्यों नहीं जाते कि डॉक्टर साहब आओ जिसमें एक खिड़की लगा दो, हमें खाना खाना है। तो हम मुंह से खाना खाने से हमें बहुत परेशानी होती है, वो काफ़ी मेहनत का काम होता है, तो हम डायरेक्ट इसमें खाना रख लेंगे, हमें एनर्जी मिल जाएगी। कभी आपने सोचा है कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हम खाना खाते तो हैं एनर्जी के लिए, फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो कैसे मिलती है? देखो, हमें खाने से एनर्जी मिलने के लिए हमारे शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप बोलते हो ना कि हम मेहनत करते हैं, तो सोचो हमारा शरीर कितनी मेहनत करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, अपने हाथ से खाने की एक बाइट तोड़ते हैं, बाइट को मुंह में रखते हैं, जैसे ही खाने के लिए हमने मुंह में बाइट रखी, हमारे शरीर का जो मशीनरी है वो अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। और सोचो कि वो कितना जल्दी जल्दी काम करती होगी। तो सबसे पहले हमारे मुंह में जैसे ही हम खाना डालते हैं तो मुंह में दांतों का काम स्टार्ट हो जाता है, फटाफट फटाफट। दांतों का क्या काम होता है? दांत उस खाने को चबाते हैं, काटते हैं। उसके बाद दांतों का काम खत्म होते ही वो जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है ना, दांतों से वो मुंह में लार के पास जाता है खाना, फिर वो वहाँ पे लार उसको सॉफ्ट करती है, बिल्कुल फूड पाइप में जान। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सोचो कि अगर हमारे मुंह में दांत ना हो, लार ना हो, तो क्या होएगा? इतनी बड़ी सी बाइट हमारे फूड पाइप में नहीं जा सकती ना। ऐसा तो है नहीं, फूड पाइप तो बारीक सा होता है, कोई इतना बड़ा होल तो होता नहीं कि हम सीधा फूड पाइप में डाल देंगे कि भाई तू जा सीधा स्टोमच में चला जा, ऐसा तो जाएगा नहीं ना। तो उसके लिए लार को भी काम करने पड़ते हैं। तो लार क्या करती है? उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। उसके बाद खाना कहाँ पे जाता है? फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप उसको कहाँ पे भेजती है? सीधी स्टोमच में भेजती है। कहाँ पे भेजती है? स्टोमच में। अब स्टोमच में ये तुम्हारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो वहाँ पे शुरू होता है। वहाँ पे क्या होता है? डाइजेस्ट जूस होता है, जो पाचन रस होता है वो कहाँ होता है? हमारे पेट में होता है। अब पेट में खाने को पचाने के लिए कौन कौन सी पार्ट जो हमारे हैं वो मदद करते हैं? देखो, हमारे पेट में के पास जो लीवर होता है, लीवर क्या काम करता है? हमारे शरीर में जितना भी फैट होता है, फैट को हजम करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हमारे लीवर का काम होता है। उसके बाद पेंसिरा में क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जितने भी मतलब हैवी एनर्जी फूड है वो कहाँ पे? उनको पचाने में जो पेंसिरा है, जो हमारा अग्नाशय है, वो किसका मदद करता है? लीवर की। और लीवर में क्या होता है? पित्त, बाइल्स होते हैं। क्या होती है? पित्त होती है। तो पित्त की मदद से जो लीवर है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को उनको हजम करता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंस्टेंट में, मतलब छोटी आंत में हजम होके उसके बाद कहाँ पे जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में से जो थोड़ा बहुत कुछ बचता है, जो बड़ी आंत क्या काम करती है? बड़ी आंत जो खाने के जो बेकार चीज़ें बच जाती हैं, जो बेकार मटेरियल होता है, जो खराब मटेरियल होता है, उसको कहाँ पे करती है? एनुस में। और हमारा जो एनुस है वो हमारे उस शरीर के कचरे को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और जो छोटी आंत है वो बाकी सारे शरीर में उस एनर्जी को, जो एनर्जी ऑब्जर्व की है किससे? स्टोमच से, हमारे खाने से, वो पूरे शरीर में फैलाती हैं। तो पता चला आपको कि हमें इस शरीर से एनर्जी कैसे मिलती है और हम खाना सीधा क्यों नहीं खाते। ठीक है।